जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 94 क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई, 18 जुलाई, 20 जुलाई या 21 जुलाई को? तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये जो दिन है हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन नेल्सन मंडेला के जन्मदिन का जो है प्रतीक माना गया है। संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2009 में आधिकारिक तौर पर इसे घोषित किया था। पहला अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई 2010 को मनाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में, जयपुर में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में या पटना में? तो ये किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया था। इस सम्मेलन में देश भर के 1500 से अधिक युवा स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी कहाँ खोली गई है? देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, हरिद्वार। तो ये खोली गई है हल्द्वानी में। कहाँ खोली गई है? हल्द्वानी में। उत्तराखंड की पहली समर्पित भौगोलिक संकेतक उत्पाद गैलरी का उद्घाटन 13 जुलाई 2026 को किया गया था। यह गैलरी हल्द्वानी में उत्तराखंड वन प्रशिक्षण अकादमी में स्थापित की गई है। इस गैलरी में राज्य के 30 से अधिक जीआई टैग वाले उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें मुनस्यारी का सफेद राजमा और अल्मोड़ा की लखोरी मिर्च जैसे कृषि उत्पाद, साथ ही कुमाऊनी एपड़ कला और टमटा तांबे के बर्तन जैसी पारंपरिक हस्तशिल्प शामिल हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने नलमटियम ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है तमिलनाडु। किसने किया है? कौन से राज्य ने? तमिलनाडु ने। पोर्टल का नाम क्या है? ये है नलम तमिलनाडु। क्या नाम है? नलम तमिलनाडु नाम है। तमिलनाडु जो है लॉन्च करने वाली जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? वो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पास। ये पोर्टल तमिलनाडु में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एकल डिजिटल इंटरफेस के रूप में काम करता है, जिसके जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है आईपीएस अनुराग कुमार को। किसको? आईपीएस अनुराग कुमार को। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार 1994 बैच कैडर को आधिकारिक तौर पर दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस पद पर सतीश गोलचा का स्थान लिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनने से पहले वह इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट, कौन सा देश आईसीसी का 111वां सदस्य बना है? ये बना है मॉरिशस। कौन सा बना है? मॉरिशस बना है। मॉरिशस को जुलाई 2026 में एडिनबर्ग में आयोजित आईसीसी की वार्षिक बैठक के दौरान सदस्यता दी गई है। मॉरिशस को आईसीसी के 99वें एसोसिएट सदस्य और कुल मिलाकर 111वें सदस्य राष्ट्र के रूप में शामिल किया गया है। ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के तहत सदस्यता प्राप्त करने वाला 23वां अफ्रीकी देश बना है। नेक्स्ट, भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया सोनीपत में। कहाँ आयोजित किया गया? सोनीपत में। दूसरा भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 जुलाई 2026 तक हरियाणा के सोनीपत में स्थित अशोक विश्वविद्यालय में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को भारत में वन्य जीव पारिस्थितिकी के बदले परिदृश्य और जैव विविधता के भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। नेक्स्ट,
एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व वित्त सचिव जो है राजीव कुमार को अपना अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से मंजूरी मिलने के बाद उनका 3 साल का कार्यकाल 15 जुलाई 2026 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट, किस राज्य ने पुलिस विभाग में ई ऑफिस सिस्टम शुरू किया है? ये शुरू किया है मणिपुर ने। किसने शुरू किया है? मणिपुर ने शुरू किया है। मणिपुर पुलिस विभाग ने अपने आधिकारिक कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम की शुरुआत की है। कागजी कार्यवाही जो है पेपर बेस्ड को पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस बनाकर प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शी और जवाबदेही को बढ़ाना है। नेक्स्ट, किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने वाला विधेयक पारित किया है? ये पारित किया है स्पेन ने। किसने पारित किया है? स्पेन ने पारित किया है। मार्च 2021 में स्पेन की संसद ने गंभीर असाध्य या पुरानी बीमारी से पीड़ित वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु और चिकित्सकीय सहायता से आत्महत्या को वैध बनाने वाला एक ऐतिहासिक कानून पारित किया था। इस कानून के पारित होने के साथ ही स्पेन इच्छा मृत्यु को पूरी तरह से वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ ईयू को चौथा देश बन गया था। इससे पहले नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग ऐसा कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नेंस आईसीसी गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है देवजीत सैकिया को। किसको? देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मानव संयुक्त सचिव भी हैं। नेक्स्ट, किस राज्य में रामायण मास का शुभारंभ हुआ है? ये हुआ है केरल में। कहाँ हुआ है? केरल राज्य में रामायण मास का जो है शुभारंभ हुआ है। मुख्य रूप से केरल में मलयालम महीने के कर्कटिकम के दौरान मनाया जाता है। यह आमतौर पर जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य के बीच आता है। इस पवित्र महीने में केरल के घरों और मंदिरों में प्रतिदिन अध्यात्म रामायण का पाठ किया जाता है। नेक्स्ट, श्रुथम 2026 इंटरनेशनल सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? कौन से? श्रुथम 2026 इंटरनेशनल सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? ये किया है द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 जुलाई 2026 को इस अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम जो है नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, यूएनएससी 2028 से 29 अस्थायी सदस्यता अभियान के लिए भारत ने कौन सा विजन लॉन्च किया है? किसने किया है? प्रगति। कौन सा? प्रगति। अभियान का नाम क्या है? भारत ने यूएनएससी 2028-29 की अस्थायी सदस्यता के लिए अपने अभियान की आधिकारिक शुरुआत शांति के रूप में की है। इस अभियान का मुख्य विषय क्या है? पीस प्लैनेट प्रोग्रेस है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? शांति पृथ्वी प्रगति कहा जाता है। जहां प्रोग्रेस का अर्थ प्रगति से है। किससे है? प्रगति से है। नेक्स्ट, नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे 2026 की थीम क्या है? क्या थीम थी? ये थीम थी मानवता के लिए एकजुट नहीं, सभी के लिए समानता नहीं,
ये थी गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथों में है। क्या है? गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथों में है। इस वर्ष के नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये आधिकारिक थीम है। नेक्स्ट, महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बन गया है महाराष्ट्र। कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है। महिलाओं को स्वतंत्र रूप से किसान का दर्जा देने वाला और महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 लागू करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना है। इस कानून के तहत कृषि कार्यों में जुटी महिलाओं को भूमि स्वामित्व से अलग हटाकर महिला किसान प्रमाण पत्र देकर एक स्वतंत्र किसान के रूप में पहचान दी जाएगी। नेक्स्ट, कोरकू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? ये निवास करती है मध्य प्रदेश में। कहाँ करती है? मध्य प्रदेश में करती है। कोरकू जनजाति कोरकू जनजाति मुख्य रूप से भारत के मध्य प्रदेश, विशेष रूप से बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा जिलों और इससे सटे महाराष्ट्र के मेलघाट क्षेत्र में पाई जाती है। ये कोरकू भाषा बोलते हैं, जो कि मुंडा भाषा परिवार की एक शाखा है। नेक्स्ट, हंड्रेड रिपोर्ट 2026 के अनुसार लगातार 10वें वर्ष ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026 के अनुसार लगातार 10वें वर्ष भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा रहा है? ये रहा है टाटा ग्रुप। कौन सा रहा है? टाटा ग्रुप रहा है। टाटा ग्रुप जो है लगातार शीर्ष पर बना हुआ है और भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड रहा है। टाटा ग्रुप की जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़कर 33.6 बिलियन हो गई है। क्या नेक्स्ट, सियांग घाटी जहां मधुमक्खियों की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं, वो किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है कहाँ? असम में नहीं, सिक्किम में नहीं, मेघालय में नहीं, वो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट के शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में मधुमक्खियों की 2 नई दुर्लभ प्रजातियों को की जो है खोज की है। नेक्स्ट, हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है सेरिही कोरेस्की को। किसको नियुक्त किया गया है? सेरिही कोरेस्की को। सेरिही कुर्स्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वे इससे पहले यूक्रेन की प्रमुख ऊर्जा कंपनी के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट, ऑपरेशन साउथर्न रीडनेस 2026 भारतीय नौसेना दिवस किस संगठन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। कौन सा? कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। ऑपरेशन एक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास है। जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना ने कोची में कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के सहयोग से ये ऑपरेशन की मेजबानी की है। नेक्स्ट, भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर ऑर्बिटल क्लास रियूजेबल रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन का नाम क्या है? ये नाम है कौन सा? मिशन अल्फा नहीं, मिशन 1 नहीं, मिशन 2। क्या नाम है? मिशन 2 नाम है इसका। भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर ऑर्बिटल क्लास रियूजेबल रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन नाम है इसका। नेक्स्ट, नीति सही आयोग ने जो है 2035 तक भारत को वैश्विक जैव अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए के बाइकोनॉमिक ग्रोथ फंड का प्रस्ताव किया है? कितने किया है?
ये किया है 50,000 करोड़। कितने? 50,000 करोड़। रिपोर्ट के अनुसार एफआईसीसीआई डिलॉयट रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत का प्रोसेस्ड फूड मार्केट लगभग कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? ये है 600 बिलियन डॉलर। कितने? 600 बिलियन डॉलर। फिक्की और डेलाइट इंडिया की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रोसेस्ड फूड जो है मार्केट साल 2030 तक लगभग 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। कितना? जो फिक्की डेलाइट रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत का प्रोसेस्ड फूड मार्केट लगभग कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है? यह 600 बिलियन डॉलर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।